सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चलाय नमो नमो। हरे कृष्ण, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हरे कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटे संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरु कुल गुरुदेवाय नमो नमः, कुलदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंज कृपा सिंधु नारा रूप हरि मामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 19/2/2022 शनिवार का दिन, शनिवार का दिन मना हनुमान जी महाराज का स्मरण करने का दिन और हनुमान चालीसा पाठ को सिद्ध करने का दिन। भाइयों बहनों, आप सिर्फ शनिवार के दिन सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा पाठ करें तो सबसे बढ़िया है। भले आप हर रोज न करें, हर रोज करें तो बहुत अच्छा है। हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू कहते हैं कि हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है। एक ये, ऊपर से एक दूसरा महान दिन, जैसे कि कल है पूज्य धनी मातंग देव की जन्म जयंती, अवतार दिन। फिर भी मैं आज के दिन मेरी मेश्वरी में ग्वार समाज और विश्व को, देश देशावर को, सर्वे धर्म और समाज को मैं धनी मातंग देव, पूज्य धनी मातंग देव के अवतार दिन की मैं बधाई देता हूँ, शुभेच्छाएं देता हूँ। बधाई हो, बधाई हो।
आज का मान्यता सत्संग शुरू करे इससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, हमारे सदगुरु संत श्री पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। जय सियाराम, हरिओम। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार, समस्त महेश्वरी मेघवार समाज को, हमारे पूज्य धनी मातंग देव, लखनी माँ के परिवार और चारे डाडाओं के समाधि धामों को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, धर्माचार जाजेरा जुआर, जय सियाराम। आज के सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल की सत्संग की थोड़ी बात की जाएगी। कल के सत्संग में बताया गया तो पूज्य मामी देव अपनी पत्नी बेटियों के मेघानंद जी के स्वर्गवास से शोकमग्न रहते थे। उस फिर एक समय पूज्य दादा, वो सब भूलने जैसी तो बात है ही नहीं भाई। जितने जितने स्वर्गवास पूज्य दादा के परिवार में हुए, फिर भी मन को मना के दादा जब ध्यानस्थ हुए थे, तब पूज्य दादा ने अपने जीवन में जो जो कार्य किए, धर्म के कार्य, ज्ञान कथन, जो जो बातें, 9 लाख बात तो मना वेदों को पूज्य दादा ने धर्म प्रचार में, प्रसार में किए थे। ऐसे ये सब पूज्य दादा ने ये सब अपने ध्यान अवस्था में देखे और अपनी जवाबदारियां कुल धर्म की, धर्म गुरुओं की, महेश्वरी मेघवार समाज के उदार कल्याण की, सब की जवाबदारियां पूज्य दादा ने निभाई है। 120 साल की आयु में पूज्य दादा अभी भी धर्म कार्य के लिए, ज्ञान कथन के लिए गांव गांव जाते रहते, घूमते रहते थे। 120 साल की उम्र। ऐसे पूज्य दादा 3-3 लाख के अलग अलग, एक भविष्यवाणी, एक अपने जीव शुद्ध, पिंड शुद्ध ज्ञान की बातें, ये सब दादा ने 3-3 लाख बातें की। स्वेद कहे हैं, ये सब ध्यान अवस्था में दादा देख रहे हैं। अब आज का सत्संग आगे बढ़ाएं। दादा फिर से ध्यान अवस्था में बैठे हैं। ध्यान मग्न होके पूज्य दादा आत्म खोज करके अभी अंदर अंतर की वाणी, अंतर की आकाशवाणी सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरा अवतार क्यों है। वो सो दादा देख रहे हैं। उससे पूर्व ये बात आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व मैं सरिया चोडे वया चींदो पंचोरथ ज्यों गालियों के दो
पंचोरथ जी गालियों के दो जुग मंडाण जाले खाड़ी दो गत के राय ने ए मारो सुनाई दो ए मैं सरिया जोड़े वयची दो पंचोरथ ज्यों गालियों के दो जोग मंडाण जाले कारी दो गत के वेरायन ए मारो सुनाई दो ऐ में सरिया जोड़े वयची दो। ऐसा पूज्य धनी मातंग देव को स्मरण करके आज के अवतरण दिन में मैं मेरी मेसरी मेघवार समाज को फिर से बधाई देते हुए आप सर्वे के ऊपर पूज्य धनी मातंग देव, इनके परिवार, मामई देव, लोडंग देव, मातई देव, लखनई माँ, शेखड़े माँ, सबके आप सर्वे ऊपर, पूरे समाज के ऊपर दया दृष्टि, अमी दृष्टि रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। भाइयों बहनों और भाइयों बहनों, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ भाई, आनंदित हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ, आभारी। आप मेरे इस मानवता सत्संग को मैं विनती करूं कि आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ऐसे पूज्य मामी देव ध्यान अवस्था में बैठे हैं और अंतर की आकाशवाणी डारा के अंतर में आकाशवाणी सुनाई दी, आकाशवाणी, और इसमें दादा ने देखे, अनुभव किए दादा ने कि मैं खुद मामई ब्रह्मा का अंश अवतार हूं, मामई देव। अब देव को ध्यान अवस्था में पता चला और आकाशवाणी कह रही है कि हे देव, एक आवाज आ रही है अंतर से, आप और थोड़ा अंतर ध्यान लगा के आप ध्यान दें। आकाशवाणी कह रही है क्या आपके ये जो मामी देव का अभी का जो अवतार है, हे देव, आपके पहले भी 9 अवतार हो गए हैं, एक नहीं, दो नहीं, 9 अवतार। हे देव, अभी जो आपका ये अवतार है 10वां अवतार है मामी देव का। तो आप ध्यान दे, सुने, आकाशवाणी कह रही, अंतर आवाज आ रही। पहले तो आप खबात देश के रशीद खान बादशाह थे, दूसरे अवतार में आप स्वांत ऋषि थे, तीसरे में आप देवायत पंडित थे, चौथे में आप कालिदास पंडित थे, पांचवे में आप मेर पक्षी थे, छठे में आप अम्यारख ऋषि थे, सातवें में आप राजा भर्तरी थे, आठवें में आप दुद्रीमल संग्राम थे, 9वें में आप मूसा नबी थे, और हे देव, अभी ये जो आप बैठे हैं जिस अवतार में, वो मामी देव का अवतार 10वां है, ऐसे आकाशवाणी कह रही है। ऐसे करके आपके 10 अवतार हुए हैं। जब आप पहले, अब आप ध्यान दें हे देव पुरुष, कि जब आप पहले अवतार में रशीद खान बादशाह थे, तब की बात मैं आपको सुना रहा हूं। अंतरवाणी, अंतर से आवाज आ रही है,
डाड़ा ध्यान अवस्था में बैठे हैं और देख रहे, सुन रहे हैं। उस रशीद खान बादशाह के जब आपके अवतार में हे देव, आपने एक बेगुना निर्दोष मौलवी को बिना दोष के, गुना के, बिना गुना के आपने फांसी दी थी, फांसी दिला दी थी। आपके छोटे भाई की बातों में आके हे देव, मैं आपको बता रहा हूं, ये सत्य बात है। ना आपने न मौलवी का कोई सबूत मांगा, ना आपने कोई उसकी रजूआत माना, कोई बातें सुनी, ना कान में धरी, और आपने मौलवी की कोई भी प्रार्थना, स्तुति, कीर्तन ना बोले, आजीजी की, तो भी आप जब बादशाह थे, इस निर्दोष मौलवी को फांसी चढ़ा दी थी। ये बड़ा गुनाह था, बड़ा पाप था। वो जो मौलवी जिसको आपने निर्दोष को फांसी चढ़ाए, वो मौलवी का जीव आज भी आपके पीछे और आपके साथ नौ अवतारों से बदला लेने के लिए घूम रहा है, ऊपर सिर पे मंडरा रहा है। ये आप सुने, इस मौलवी के जीव का और मौलवी के जो श्राप दिए थे आपको कि हे बादशाह तेरी धनौत पनौत निकल जाएगी, ऐसा बोले थे। ऐसे ऐसे मौलवी ने जो श्राप दिए थे, हे देव, अभी आपको उस पाप का, उस गुनाह का, उस श्राप का, ये जो मौलवी का जीव, उसका भी बदला देने का समय आ गया है। आकाशवाणी में सुन रहे हैं देव, समय आ गया देव। फिर से मामी देव समाधि में से उठ के सोचने लगे, थोड़ी क्षणों में सोचने लग गए। फिर से सोच के फिर सोचे, कब इस श्राप का और इस गुनाह का, इस पाप का निवारण क्या है, मैं कैसे करूंगा। ऐसा थोड़ी क्षण ध्यान अवस्था से निकल के दादा सोचे, फिर ध्यान अवस्था में बैठ गए, फिर लीन हो गए, फिर सुन रहे हैं। तब पूज्य मामी देव को पता चला कि मौलवी का जन्म दाल में, दाल मना सिंध के कोई गांव में, राजवी समय नगर के राजवी जाम उनड़ जी दूसरे और उनकी पत्नी के घर समा बापड़िया के नाम से जन्म ले चुका है। पूछे डाडा का मृत्यु का कारण, डाडा को बदला चुकाने का, उनका मृत्यु का कारण जाम उनड़ जी दूसरे के घर सामई नगर सिंध में जन्म ले चुका है। दादा सुन रहे आकाशवाणी और देख रहे। ओ, मैंने इस बालक के लिए वरदान दिया था मेरी बहन को, निसंतान थी, बिन औलाद थी, मैंने ही वरदान दिए कि तेरे घर बेटा जन्मेगा। और यही बेटा मना भांजा धर्म की बहन बनाई थी। भांजा मामे देव का मृत्यु का कारण बनेगा। दादा जान गए। ये जो प्रकरण जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, वो पाना नंबर 1 में मामी देव जब सैनीथर यात्रा में जाते हैं और वहां जामुनर जी के घर जाते हैं,
और कुछ ऐसी बात निकली होगी, बिन औलाद की बहन ने मांग रखी थी। तो ये तब की ये बातें वहां लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लेना या तो आप पहले सुने। इस बालक का नाम बांबड़िया है, समा बांबड़िया। ये युवावस्था में, अब युवान हो चुके हैं, युवान अवस्था में सिंध सामई नगर में राजसत्ता संभाल के राजवी बन के बैठा है। जामुनर जी की मृत्यु होने के बाद राजगद्दी सिंध प्रदेश में सामई नगर में ये समा बांबड़िया वहां राजसत्ता कर रहा है। आज वो समय आ गया है, हे देव, कि आपको अभी आपके गुनाहों का, आपके पाप का प्रायश्चित करने का, बदला चुकाने का है। हे देव, अब समय आ गया है। अब ये सब मामी देव आकाशवाणी में सुन भी रहे हैं, अंदर अंदर सोच भी रहे और अपने मन से बात कर रहे हैं कि बात सही है। बदला चुकाने का मैंने मौलवी को फांसी दिला दी थी, अब मैं क्यों न सामने से जाऊं, मेरा बदला चुकाऊं, हत्या का बदला मैं सामने से जाके दूं। मैं क्यों ना ईमानदारी दिखाऊं, मैं क्यों यहाँ छुप के बैठूं, मैं क्यों यहाँ डर के बैठूं। ऐसे मामी देव सोच रहे हैं। जिस हत्या का पाप मेरे सिर पर है और 9 अवतारों से मेरे साथ जो चल रहा है और ये मंडरा रहा है सिर के ऊपर, उसका अंत तो करना ही पड़ेगा, उसका बदला तो देना पड़ेगा। मुझे मामी देव कह रहे हैं, सोच रहे हैं। इस जगत में मनुष्यों के सबको ये बात का बदला, ऐसे कर्मों का बदला चुकाना ही पड़ता है इस जगत में। तो मुझे भी तो देना पड़। मैं देव हूं तो क्या हुआ, मैं अवतारी पुरुष हूं तो क्या हुआ, मैंने जैसे कर्म किए ऐसे भुगतने तो पड़ेंगे ना भाइयों। करने सारे मानव को, ना कि सिर्फ मामी देव की बात हो रही है। जो भी हो, जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी मनुष्य जात, सबको कर्म जैसे करो ऐसे भुगतने पड़ते। जैसा करेंगे ऐसा भरेंगे। फिर अवतारी पुरुष क्यों न हो, देव पुरुष क्यों न हो। मामी देव कहते हैं एक वेद में, जीव मारी जा जीवड़ा, जीव मारी तो पिंड जो जीव जाए। आप किसी अर्थ में ये है कि आप हे मानो, आप हिंसा, आप किसी की हिंसा न करना। अगर आपने हिंसा की, जैसे कर्म किए, तो आपको तो बदला देना ही पड़ेगा। मैं देव का देव पुरुष होते, अवतार इस पुरुष होते, तो भी मैं भी कर्मों से छूट न सका, मुझे भी बदले देने पड़े हैं। मैं भी कर्मों से बंधा हुआ हूं। मैं क्या, सब अवतारी पुरुष जो गए, सबको भुगतने पड़ते हैं। करेला कराम नाम बदला, देवारे पड़े, देवारे पड़े छे सौने नड़े छे, करेला कराम ना बदला, देवारे पड़े छे।
जीवड़ो लीधेलो जारे श्रवण कुमार नो ने अंधो ने अंधी एनी सूरते चढ़ी। राजा राम, अयोध्या के राम पिता दशरथ। अरे अपन तो मानव, पर मानव क्या, अवतारी पुरुष भगवान के पिता, उनको भी कर्म के तो बदले देने पड़े। जैसे जाने अनजाने मेघानंद जी को पता न था, वो बेहोशी अवस्था में थे और थुवर्ण देवी ने जो कार्य किया, फिर भी मेघानंद जी को भुगतने पड़े। ऐसे ही जब श्रवण कुमार अंधी को, जब माँ बाप को क्षमा करे, माँ बाप को जब सूरदास थे उनको पानी पिलाने के लिए जब घड़ा भरने तालाब में गया, और जैसे ही घड़ा पानी में डूबा और गुड़ आवाज हुआ, सामने के किनारे से दशरथ राजा, अयोध्या के राजा ने जब तीर मारी बिना देखे और श्रवण को लगी और श्रवण मर गया, श्रवण की मृत्यु हो गई। इस श्रवण के माँ बाप ने, अंधी ने दशरथ राजा को श्राप दिए कि जा, तूने हमारे एक बेटे को मारा, पर तेरे तो 4 पुत्र होंगे तो भी, हे राजा, तेरे पास एक भी नहीं होगा। ऐसे धेनु दीदू है तो दशरथ जाए तो पुत्र नावी हो गए नो खोड़ियों पड़े चेरे करेला करम ना बदला देवारे पड़े छे करेला करम ना बदला देवारे पड़े। पूज्य मामई देव जब रशीद खान बादशाह थे, छोटे भाई की एक झूठी कहानी से, भले देव को पता नहीं था, जब रशीद खान बादशाह थे, बादशाह के पास झूठी कहानी रखी गई छोटे भाई की तरफ से, और बादशाह ने बिना जाने पहचाने, सबूत देखे बिना, मौलवी की कोई भी बात सुने बिना, कान पे न धरी, भाई की ही बात सुनी, सच लगी और मौलवी को, निर्दोष को फांसी दी, तो मामई देव के अवतार में आए तब भुगतने पड़े। भाइयों, कोई भी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। ऐसा पूज्य मामई देव भी कह रहे हैं। ऐसे पूज्य मामई देव सोच विचार करके ध्यान अवस्था से हटके डाडा अभी सोच रहे हैं कि मुझे अभी सामने से चल के सिंध प्रदेश में समय नगर में मैं, मेरा ये पिंड माना शरीर मैं मेरे मन आत्म समर्पण कर दूंगा समा बांभड़िया के पास। हे समा बांभड़िया, जब तू मौलवी था ना, मैंने तुझे फांसी दिला दी थी, मैं कबूल करूंगा। मैंने गुनाह तो पाप भले हुए, मुझसे हुए हैं, जाने अनजाने जो भी, पर मैं तुझे बदला देने आया हूं। ऐसा डाडा सोच रहे हैं और संकल्प किए डाडा ने एक सिंध समय नगर जाने का। मैं आत्मसमर्पण करूंगा, समर्पण। और जब मैं आत्मसमर्पण करूंगा और बांभड़िया समा के पास, तब मैं इस गुनाह से मुक्त हो सकूंगा। ऐसा मामी देव सोच रहे हैं।
ऐसा सोच के संकल्प करके पूछे मामई देव अपने अपने बेटों को बुलाए। मतिया देव, भागवंत देव, महादेव और लालाने देव, चारे बेटों को बुला के बिठाए और बोले, अब बोले, अब जैसे बोलने जाते हैं कि मैं इस कारण जा रहा हूं सिद्ध समय नगर, तो कोई भी बेटा, कोई भी संतान अपने पिता को मौत के मार्ग जाने के छुट्टी रजामंदी नहीं देगा। मैसरी में एक बार समाज को, अगर मैं समाज के पास भी बात रखूंगा को कोई स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे हो सकता है क्या देव? नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे जाने देंगे? समाज भी नहीं जाने देगी, स्वीकार नहीं करेंगे ना मेरे बेटे। ऐसे बिठा के बोलते बोलते दादा अटक गए थे। सोचे नहीं नहीं, अभी ये नहीं बोलनी बात कि मैं सिंध जाऊंगा, ऐसे बांबड़िया समा का मैं गुनेगार हूं, ये ऐसे कुछ भी बात नहीं करनी। और दादा अटक गए। फिर सोचने में वहां बैठे, सब बैठे, फिर ये विचार नहीं किया और विचार जाना है वो पक्का, वो तो फैसला हो गया। दादा ने संकल्प कर लिया है कि सिंध में समय नगर तो जाना ही है, मैं आत्मसमर्पण तो करूंगा ही करूंगा। दादा ने बात को ये न करके वो बात तो की ही की कि हे बेटे सुनो, मेरे चारों पुत्रों आप सुनो, अब मेरी इच्छा है कि मैं सिंध में जाऊं। सिंध प्रदेश में मेरी इच्छा है कि मैं वहां अपने बाप दादाओं की वहां जो समाधियां, भुट्टियां मना समाधियां है, मैं वहां यात्रा करना चाहता हूं। बेटा, हे बेटो सुनो, मेरी बहुत इच्छा हो रही। और भी मैं आपको बताऊं, हे बच्चों सुनो मेरी बात। अपने वहां मैसरी में एक बार समाज भी, अपनी समाज और बहुत सी तादाद में वहां है, बहुत सी संख्या में, विशाल संख्या में उनको धर्म का बोध देना बाकी है। ज्ञान कथन, बारमती तीर्थ का ये धार्मिक विधियां, ये सब और भी आगे प्रचार प्रसार करना है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अभी मेरा जो ये थोड़ा बहुत कार्य रह गया है समाज के पास रखने के लिए, और बाप दादाओं की समाधियों का दर्शन करने, मत्था टेकने मुझे जाना है, मेरी इच्छा है। ये बच्चों, मैं आप लोग से एक छुट्टी लेना चाहता हूं, मैं प्रयाण करूंगा। तब बच्चे बोले, चारों बेटों ने बोला, नहीं नहीं हुआ, हे पिताश्री आप अभी नहीं जा सकते, आप देखो तो सही, आप अपने तरफ देखो देव। हे हुआ, आपकी उम्र तो देखो, आप बुजुर्ग, उम्र लायक 120 साल के हुए देव। हे हुआ, आप इस हालत में, इस उम्र में इतनी दूर, यहां तो है नहीं सिंध, कितनी दूर है। हे देव, आपका शरीर अभी बहुत कमजोर हो गया है, आप नहीं जा सकते, हम इसमें राजी नहीं है। ऐसा बेटे कह रहे हैं। और हुआ सुने आप पिताश्री कि अभी वहां सिंध में लगी पड़ी है कि वहां जो अफगानिस्तान और ईरान के जो मुगल हैं अभी भी कितना अत्याचार करते हैं। वहां का अभी भी वातावरण, हवामान अच्छा नहीं देव, और ऐसी हालत में आप कैसे जाएंगे? एक तो आपका शरीर, उम्र आपकी बड़ी हुई, नहीं देव
हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। कुछ समाज वाले के पास बात पता चली, सब आए, फिर बोले तो भी नहीं बेटा, देव बोल रहे हैं। हे बच्चों मेरी आप चिंता न करो, कोई फिक्र न करो, अलख देव करेंगे तो सब अच्छा होगा, वही रक्षा करते। पूज्य धनी मातंग देव की कृपा दया दृष्टि, अलख देव की कृपा दृष्टि दया दृष्टि, वो रक्षा करेंगे। विश्वास रखो उनके, मैं भी उनके विश्वास पे पर तो जा रहा हूं। हे बच्चों आप कोई चिंता न करो, ऐसा मामी देव कह रहे हैं, जिद पकड़े हैं। मुझे बहुत जरूर है धर्म बोध, ज्ञान बोध, वेदों का विस्तार। मेरी समाज अभी भी कितनी एक बाकी रह गए, विशाल तादाद में है, आप लोग को कहां पता नहीं, ऐसे मामी देव कह रहे हैं। पूज्य मामी देव की इतनी जीत भरी बातें और वचन सुन के चारे बेटों ने बोला, और समाज के कुछ लोगों ने दुखी हृदय से, मन नहीं मानता है, मन को भारी करके दुखी हृदय से बोले ठीक है देव, हे दादा, हे पिताश्री, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी इच्छा, पर संभल के जाइयो। हमें बहुत फिर भी फिक्र तो रहेगी, चिंता रहेगी। हे हुआ आप 120 साल की उम्र हो गई है। पूज्य मामी देव अब यहां से कच्छ गोरपादर गांव से सिंध प्रदेश में जाने के लिए, विदाई होने के लिए विदाई ले रहे हैं। अब जब जाने की तैयारी हो गई, और तब एक मेघवार विंजोड़ा जाति का था, वो मेघवार चरणों में पड़ के विंजोड़ा बोला, हे देव आप मेरी एक विनती सुने, आप उसे स्वीकार करें। हे देव मुझे आपके संग चलना, आपके साथ चलना है, आपकी सेवा चाकरी देख रेख में करूंगा, करता रहूंगा। हे पूज्य देव आप मेरी इतनी अर्जी सुने, इतनी विनती सुने। मैं एक बार विंचोड़ा कह रहा है, हे प्रभु मेरे जीवन में मैंने कभी भी वर्त शर्त नियम यात्रा कुछ भी नहीं किया है। वर्त शर्त क्या होते मुझे पता भी नहीं है। मैं एक बार कह रहा है, ना मैंने कभी कोई दान किए, ना पुण्य किए, ना कोई धर्म का कार्य किया है। मैंने मेरे जीवन में कभी भी अच्छे कार्य किए ही नहीं है। मैंने किसी का कभी अच्छा सोचा नहीं, बुरा ही किया, बुरे ही कर्म किए। मैं ऐसा अनिष्ट आदमी हूं। इसलिए हे देव आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे एक मौका दें कि मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपकी देख रेख रक्षक हूं। आपके साथ आऊंगा तो मेरा जीवन धन्य बन जाएगा। हे देव आप इतना मेरे ऊपर उपकार करें। मैं गोविंद जोड़ा कह रहा है, और मुझे आप आशीष देंगे और आपके साथ सेवा चाकरी का मौका देंगे तो हे देव मेरा ये जो पापी जीवन है सफल बन जाएगा। मैं भाग्यशाली कहलाऊंगा। देव आप मेरी इतनी विनती और अर्ज सुने, ऐसा मैं एक बार विंचोड़ा कह रहा है। पूज्य मामी देव ने इतनी आजीजी भरी एक विनती, एक रजुआत सुन के
मेघवार विंझोड़ा की एक भाव भरी एक विनंती सुन के इतनी अटूट श्रद्धा भाव देख के पूज्य मामी देव ने इस मेघवार विंचोड़े को यात्रा के संग ले लिए। पूज्य डाडा ने इस विंचोड़ा को सिद्ध की यात्रा में संग लिए हैं। ऐसे ये बात कुछ बनी हुई, ये मातंग पुराण में लिखा है कि ये बात बनी तब की 1300 की कुछ सदी में, 1300 की साल सदी में कुछ ये बात बनी है। उस समय की बात है कि इस तरफ के सिंध में जब डाडा यहाँ प्रयाण कर रहे हैं, जाने के लिए विदाई ले रहे हैं, तब की बात है, वहां की बात, सिंध की। सिंध में समा सुमरा और राजपूतों की जो उधर राज था, इन राज सत्ता का सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा है। क्यों? कि वहां ईरान अफगानिस्तान के मुगलों ने बहुत सा एक अत्याचार, एक त्रास बढ़ा के आक्रमण करते रहते थे। सब अपने अपने जान माल की रक्षा करने में लगे पड़े थे, कोई किसी का साथ नहीं देता था। पहले से ही सिंध में तो अलग अलग राज्य थे, पहले आपको मैंने सुना चुका हूं मातंग पुराण के विषय में। सब अपने अपने बचाव का उपाय करते थे, कोई किसी का नहीं था। और मुगलों तो आक्रमक करते थे, इतने जोल ये कट्टरपंथी जोल जुल्म करते थे। अपने धर्म को आगे, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जबरदस्ती मुसलमान बनाते थे, अपना धर्म अपनाने के लिए। अगर कोई ऐसा नहीं मानता था, अगर कोई इन लोग की बात में नहीं आता या धर्म नहीं अपनाता था, इस्लाम धर्म को, तो उसका ये नाश कर देते थे, मार डालते थे। ऐसी हालत थी सिंध में। खुद की सत्ता बढ़ाने के लिए, खुद का डंका जमाने के लिए सिंध के बड़े बड़े व्यापारियों को, समाज के बड़े बड़े जो सभासद थे, जो ओहदेदार थे, उन सब के ऊपर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए, खुद का धर्म कबूल करवाने के लिए ऐसे जोर जबरदस्ती, दाग धमकियां, ऐसे उद्देश्य से सिंध में ये मुगलों ने अत्याचार फैला रखा था कि इनको जो भी हिंदू हो, जो भी हो, सबको पकड़ पकड़ के इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मार झूड़, हत्याएं तक कर देते थे जो नहीं मानते थे। ऐसे मुगलों का अत्याचार था। अब इस बाजू सिंध में समय नगर में जाम उनड़ जी दूसरे के मृत्यु के बाद समय नगर की गद्दी पे, राजगद्दी पे उनका बेटा बांभड़िया समा बैठा था, जो मैंने अभी पहले बात की। वो छोटी उम्र थी। अब छोटी उम्र में जाम बांभड़िया राजपाट चला नहीं सकते, इन्हें कोई भी राजपाट चलाने का कोई अनुभव न था, उम्र छोटी थी। इस कार्य में समय जाते ये कट्टरपंथी, ये मुगलों ने
उनके वहां आना जाना करके ये मुगल कट्टरपंथी उनमें समावेश हो गए थे, उसके राजपाट के बातों में, उनके कोई भी सलाह सूचन देने में। अब वो तो बच्चे थे, छोटे थे, इतना अनुभव था नहीं राजपाट चलाना, वहीवट चलाना। ये सब कट्टरपंथियों इसमें अंदर घुसे। धीरे धीरे इस कट्टरपंथियों का समावेश हुआ इस राजपाट में, और राजपाट के कार्यों में, वहीवट में ये कट्टरपंथियों ने दखलगिरी करना शुरू कर दी। इस राजपाट चलाने के लिए, वहीवट चलाने के लिए, इन सब के लिए समा बापड़िया को कट्टरपंथी मुगलों की सलाह सूचन लेनी ही पड़ती थी। इसलिए ऐसे होने से धीरे 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 कट्टरपंथियों ने जहां उनड़ जी की जो गद्दी थी, राज था, उसके ऊपर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया, अपने ही एक हुक्म चलाने लगे। बापड़िया समा तो बच्चे थे, ऐसे कठोर और तनाव भरे दिनों में पूज्य मामी देव का आगमन अब सिंध प्रदेश में हुआ है। पूज्य मामी देव धीरे 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 चलते फिरते सिंध प्रदेश में पूज्य डाडा का आगमन हुआ और पधारे हैं। महेश्वरी मेघवार समाज को पता चला, समा, सुमरा, राजपूत जो डाडा के सेवक थे, मानते थे, पूजते थे, पता चला कि मामई देव, हमारे देव इतने सालों के बाद सिंध प्रदेश में पधारे हैं। खुश हुए, आनंद से उछलने लगे, महोत्सव मनाने लगे, हमारे देव आए। पूज्य मामई देव सिंध प्रदेश में जैसे ही सीम में पांव रखे थे, मैं फिर भी अब मामी देव का तो जन्म दिन, आज अवतरण दिन है, आज कल 24, 3 और 4 को। हे माए श्रिया चोडे वयाची दो पंचोरथ जी गालियों के दो जोग मंडान जा लेखा दी दो कत के विराय ने यो मारो सुनाई दो। है मैं सरिया चोडे वयाची दो, ए मैं सरिया चोडे वयायो आए। पंचोरथ ज्यों गालियों के दो चुक मंडान जा लिखार दी दो। ये मुझे समाज के विराय ने ऐ मारो सुनाई दो। ऐ मैं सरिया चोडे वयाची दो, या जोडे वयायो आए। ऐसे मामई देव सिंध प्रदेश में आगमन हुए, पधारे हैं। आज के सत्संग को विराम दे। इससे पूर्व में आपको बताऊं कि पूज्य मामी देव के आने से, पधारने से खुशी से छा गई महेश्वरी मेघवार समाज और समा, सुमरा, जो भी राजपूत, जो भी समाज वहां आनंदित होके और ऐसा भी सोच रहे हैं
क्या पूछे मामे देव, हमारे देव पुरुष आ गए, हमारे तारण हार आ गए हैं। अब इस मोगलों की खबर लेंगे, कुछ तो शांति होगी। ऐसे वातावरण हवामान में कुछ दरपत हुई, कुछ शांति हुई, समाज को हास की हास। पूज्य देव पधारे हैं। पूज्य मामे देव तो राजवियों के राजगुरु है ना। देव तो कुछ न कुछ तो करेंगे, कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। सब आनंद भी हो, खुश भी हो और सोच भी रहे हैं अब शांति होगी। पूज्य मामे देव सिंध प्रदेश में पधारे। इतनी सी बात आपके सत्संग में लेके यहाँ रखूंगा, कल आगे बढ़ेंगे। अब सत्संग को विराम दे इससे पूर्व आज भाई देखो, कुछ न कुछ तो अपना देश तो महिमावंत है। एक सुरवीरों से, योद्धाओं से, संतों से, सती यति ऋषियों से भरा हुआ है भाइयों। ऐसे आज मैं पहले आपको बोलना भूल गया, आज महाराष्ट्र के सरताज छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन, जन्म जयंती है। छत्रपति शिवाजी। थोड़ी सी जीवनी की बात लेंगे, फिर आज के सत्संग को विराम देंगे। मराठा साम्राज्य के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आज थोड़ी सी जीवनी की बात करेंगे। मराठा साम्राज्य के स्थापक और वीर पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 पुणे से 60 किलोमीटर दूर शिवनेरी किला में हुआ था। शिवनेरी किला में हुआ था, महाराष्ट्र में। वहां स्थानिक शिवाई माता जी के नाम पे, वहां इनकी कुलदेवी शिवाई माता जी थे। उन कुलदेवी की माता जी के नाम के ऊपर ये बच्चे का नाम रखा गया शिवा। इनके पिता का नाम शाहजी और माता जी का नाम मां का जीजाबाई था। मां ने उन्हें जब मां के पेट में थे, जब गर्भ में थे शिवाजी, तब मां ने उन्हें क्या क्या बातें सुनाई है जब झूला झूला रहे हैं। और मां क्या लोरी सुनाती है, क्या हालड़ा, हम हालड़ा कहते हैं कच्छी गुजराती में, हालड़ो। जब झूले में पालने में शिवाजी को सुलाए और मां जब लोरी सुनाती है, शिवाजी को पालने में ही वीरत्व का, एक सूरवीर का एक पाठ मां पढ़ाती थी। कैसे आप सुने। हे आप माऊ गेल चांदलो ने जीजा भाई ने आव्या बाण रे, जीजा भाई ने आव्या बाण। बाड़ूड़ा ने मात ही चोड़े, धाणाण डूंगरा डोले। हे बालूड़ा ने मात ही चोड़े, धाणाण डूंगरा बोले। शिवाजी ने नींदरू नावे, माता जी जबाई झूलावे। शिवाजी ने नींदरू नावे, माता जी जबाई झूलावे। शिवाजी को नींद नहीं आ रही है। मां क्या कह रही है, मां मुझे क्या सुना रही है। हे मां, तेरी बातें तो सुनने जैसे अब शिवाजी पालने में सुन रहे हैं। पेट में थे तब तो मां बातें सुनाती थी सुरवीरता की, अब झूला झूला रही है तब सुना रही है, और सुन रहे हैं शिवाजी।
પોટી ને સાંભળેલી બાણે બાણ પાડે રામ લખમણ ની વાત રે સિવાય એ સાંભળેલે રામ લખમણ ની વાત માતાજી ને મુખે તે દીઠી ઉડી એની ઊંઘ તે દીઠી ઉડી એની ઊંઘ તે દીઠી शिवाजी ने नींद रूनावे माताजी जबाई झूलावे क्या कह रही है माँ है पोट जोरे मारा बाड़ पोट जोरे मारा बाड़ पोटी ले जो तुम्हें आज पोट जोरे मारा बाड़ તમે પોટી લેજો પેટ ભરીને आज काले काला युद्ध खेला से ए सुवाटाणु क्या न रे से काले काला युद्ध खेला से सुवाटाणु क्या न रे से शिवाजी ने नींद रूनावे माताजी जबाई झूलावे है गुगरा धावड़ी पोपटले लाकड़ी फेरवी ले जो आज रे फेरवी ले जो आए घूगरा गावड़ी ने पोपट लाकड़ी फेरवी ले जो ने आज रे ए बेटा फेरवी ले जो तेरी तारे हाथ रे से राती बम बोड़ भवानी तेरी तारे हाथ रे से राती बम बोड़ भवानी शिवाजी ने नींद रूनावे माताजी जबाई बोलावे माताजी जबाई झूलावे है आप माऊ गेल चांद लोने जीजाबाई ने आव्या बाड़ बालूड़ा ने मात ही चोड़े धनाना डूंगरा बोले शिवाजी ने नींद रूनावे माताजी जबाई झूलावे माताजी जबाई झूलावे ऐसा वीरता सुरवीरता वाली बातें माँ ने इस शिवाजी महाराज को झूला पालने में ही झूलाते झूलाते माँ ने सुनाई है भाइयों। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी। बचपन से ही शिवाजी महाराज एक वीर और निडर व्यक्ति थे। एक व्यक्तित्व धराते थे। मना एक थे दादा, क्षमा करें मामी देव दादा की बात याद आ जाती। वीर पुरुष बचपन से ही निडर और वीर ऐसा व्यक्तित्व था शिवाजी का। शिवाजी ने रोहिडेश्वर नाम मंदिर 1644 में स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा ली थी और उनके पिता साहू जी पूना में लाल महल एक बना के दिए थे, खड़ा कर दिए थे और उसमें एक राज चिन्ह भी बना के दिए थे लाल महल में। उसमें संस्कृत में कुछ लिखा, एक लेख था। ये शाहजी के जो पुत्र शिवाजी का जो ये राज चिन्ह है, ये शिवाजी का राज चिन्ह है, ऐसा लिखे थे। वो लोक कल्याण के लिए हैं। ये हमेशा द्विज चंद्र की तरह रहेगा, चांद की तरह, द्विज चंद्र की तरह रहेंगे। ये शिवाजी के पिता श्री शाहजी के मृत्यु के बाद, स्वर्गवास होने के बाद, उसके बाद ये शिवाजी ने ये जो विरुद्ध दिए थे अपने पिताश्री, जो चिन्ह, उनको तब से वापरने लगे, मना एक यूज करने लगे, एक उसकी महिमा करने लगे।
और शिवाजी के गुरु सदगुरु रामदास जी, रामदास स्वामी को खुद के गुरु सदगुरु माने थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज युद्ध कला में इतने निपुण थे, बहुत होशियार थे, बहुत बहादुर थे, निपुण थे युद्ध कला में। पर्वतीय प्रदेश में गेरिला पद्धति से युद्ध करके उन्होंने मुगलों से, ये भी यहां भी मुगल है, सिंध में मुगल, यहाँ भी मुगल, सब जब मुगलों की साम्राज्य जब था तब की बातें हैं। शिवाजी महाराज भी तब भी थे। वो कुछ 1300 में हुई ये बात, कुछ 1600 में हुई, तभी इसी दिन, इसी सालों, इसी सदियों में ये सब बातें थी। 1300, 300, 400 कुछ इनकी तफावत है। इस मुगलों से मराठा जीत लिए थे छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध करके। अफजल खान जैसे प्रचंड खड़तल ये योद्धा था, किसी से कभी मरता नहीं था, कभी उसको कोई आंच नहीं दे सकता था, आंच नहीं आती थी, ऐसा प्रचंड जो एक योद्धा था। उस योद्धा को भी छत्रपति शिवाजी ने पता है आपको क्या किए, कैसे हराए, कैसे मारे। बाघ के, टाइगर के नाखून पहन के, इतनी चतुराई से शिवाजी ने उसको मारा था। बाघ के नाखून, टाइगर के नाखून पहन के इस प्रचंड योद्धा को मारा थे। ईस्वी सन 1674 में रायगढ़ जिले में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। ईस्वी सन 1677-78 के अरसे में, उस समय में उनका ध्यान कर्नाटक की तरफ गया था। मुंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के किनारे पश्चिम में बेलगांव और धारवाड़ का विस्तार जो एरिया, मैसूर, बेल्लारी, त्रिचूर, इन पर कब्जा किए थे शिवाजी महाराज। उस समय कब्जे किए थे। और ऐसे एक बलवान सूरवीर, एक लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज 4 अप्रैल 1680 को स्वर्गवास हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास 1640 4 अप्रैल को हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दें। आज के मानवता सत्संग को विराम देते श्रद्धांजलि के रूप में 1-2 मिनट के लिए हरि नाम लेके विराम देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने वेरुड़ा छे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरिते छे लाभनु काम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति है शांति है शांति है शांति है शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे कृष्ण हे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे मुरारी हे मुरारी हे मुरारी।